हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को लेकर के आए हैं, जीव विज्ञान को लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पीछे हम लोग एक चैप्टर फिजिक्स के कर चुके हैं, है ना। और बायोलॉजी के एक चैप्टर हो जाने के बाद फिर हम लोग एक चैप्टर केमिस्ट्री को कर लेंगे। ठीक है, और मैथ्स का जो है 3 चैप्टर कंप्लीट है, यानी साइंस के 3 चैप्टर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी को लेकर के आए हैं जीव विज्ञान। देखिए, यह जो है चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो पहला चैप्टर है क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम है। ठीक है, अब देखिए इस जैव प्रक्रम में जो 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक आते हैं। एक जो टॉपिक है बुआ, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पोषण। ठीक है, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन और उसके बाद उत्सर्जन आते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में कितने टॉपिक आते हैं, 4 टॉपिक आते हैं। क्या आते हैं, पहला हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया परिवहन और चौथा हो गया उत्सर्जन। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में जो है बुआ, वह जैव प्रक्रम में ही टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ठीक है, कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद श्वसन, फिर उसके बाद परिवहन, फिर उसके बाद उत्सर्जन। लेकिन हम इसको चैप्टर वाइज बांट दिए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे पोषण के बारे में, थोड़ा डिटेल्स और अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, फिर 3 में परिवहन और फिर 4 में उत्सर्जन। इस तरीके से मेरा यह कंप्लीट हो जाएगा जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुआ कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम का डिफिनीशन है बुआ कि जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपना अनुरक्षण करता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी जीवधारी है, जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, जितने भी जीवधारी है ना, वह जिस प्रक्रम द्वारा अपना अनुरक्षण करता है ना, अपना अनुरक्षण करता है, उसे हम लोग कथी कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वह जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो एक बार अब आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। अब देखिए यहां पर एक आया है टॉपिक हुआ अनुरक्षण। अनुरक्षण क्या होता है, मतलब कि अनुरक्षण उसको कहते हैं कि यदि हमको प्रत्येक दिन को जीने के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी करना होता है, कौन कौन सा कार्य करना होता है, तो हम जीवित रह पाएंगे, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुरक्षण करना। जैसे हमको प्रत्येक दिन भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उसके साथ साथ श्वसन, यदि सांस हम नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। परिवहन, यदि हमारे शरीर में रक्त का परिवहन नहीं होगा, है ना, रक्त जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है, यदि उसका परिवहन नहीं होगा, और साथ साथ हमारे शरीर में जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे टॉयलेट हो गया, है ना, तो वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको शरीर से बाहर निकालना, है ना, उत्सर्जन कहलाता है। तो यह जो भी टॉपिक है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, है ना, यदि हमारे शरीर में यदि इस चारों प्रक्रिया अगर रोज दिन नहीं करते हैं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं अनुरक्षण। मतलब इस सारा चीज क्या करता है, इंसान या जितने भी जीव जंतु है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, ये सारा काम पर डे करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुरक्षण। ठीक है, तो सारा अनुरक्षण वह करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है बुआ, चलिए, तो जैव प्रक्रम में कितने टॉपिक हो गए, जैव प्रक्रम में 4 गो टॉपिक हो गए कि प्रत्येक दिन इंसान हो, जानवर हो या कोई भी पेड़ पौधा है, वह भोजन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यह जैव प्रक्रम का भाग हुआ। फिर श्वसन है ना, सांस भी लेगा, ये भी है जैव प्रक्रम का भाग। परिवहन है, ये भी है जैव प्रक्रम का भाग। उत्सर्जन है, ये भी है जैव प्रक्रम का भाग। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए जैव प्रक्रम जो है वह एक ग्रीक शब्द पोशाक से बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि यह ग्रीक शब्द पोशाक से बना हुआ है। ठीक है, जो जैव प्रक्रम है पोशाक से शब्द से बना हुआ है, और पोशाक शब्द कैसा है, वह ग्रीक का शब्द है, जिसका मतलब होता है बुआ क्या, अस्तर होता है। ठीक है, अस्तर, है ना, अस्तर होता है, इसका मतलब क्या होता है, अस्तर होता है। ठीक है, चलिए
तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी जैव प्रक्रम के बारे में देख चुके हैं। तो जैव प्रक्रम में जो पहला टॉपिक है बुआ क्या है, वह पोषण है। ठीक है, तो इसको हम एक चैप्टर मान करके चलते हैं कि हम लोग अब पोषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पोषण के अलग अलग विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे, पौधा में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जंतु में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों में किस प्रकार का पोषण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा यह टॉपिक डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे भी एनसीईआरटी के अलावा जो बुक होते हैं अलग अलग, जैसे भारती भवन हो गए, तो उसमें चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है, पोषण के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर 2 में क्या दिया हुआ है, श्वसन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग उसी प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक है बुआ। चलिए तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं बुआ, क्या है, पोषण, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, पोषण के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर पोषण है क्या, ठीक है। तो देखिए पोषण, इसका पोषण का क्या है, या डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि वैसा जैव प्रक्रम, क्योंकि पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम का भाग है ना। तो वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जितने भी जीव जंतु है ना, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, वो तब भोजन करता ही है ना, भोजन करता है। और भोजन करने के बाद जो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व को ग्रहण कर और उसका उपयोग करता है ना। यानी शरीर को बनाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, कोशिका को जीवित रखने के लिए, और जितने भी हम दिनचर्या है कोई भी कार्य को करते हैं, है ना, तो पोषक तत्व को ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो वही है कि वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं, है ना, वह पोषण कहलाता है, ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात आता है पोषक तत्व क्या होता है। तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो उसमें फैट्स होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है बुआ, पोषक तत्व कहते हैं ना। जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आता है ना, हड्डी मजबूत होता है, मांसपेशियां का ग्रोथ होता है। तो भोजन में वो सब जो मौजूद होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। तो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वह भोजन ग्रहण करता है, उससे क्या लेता है, पोषक तत्व लेता है और उसका उपयोग करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जितने भी संसार में जीव जंतु है, ठीक है, या पेड़ पौधा या जो भी है ना, जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव वस्तु है, उसमें पोषण 2 विधियां से होती है, ठीक है। तो पोषण के विधियां, है ना, क्या है, पोषण की विधियां। तो बताइए पोषण की कितने विधि है, पोषण की 2 विधियां हैं, है ना। पहला है बुआ स्वपोषण, क्या है, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, ठीक है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। मतलब इस संसार में जितने भी सजीव वस्तु है वह या तो स्वपोषण होगा या तो वह परपोषण होगा, है ना। स्वपोषण की तरफ अपना भोजन लेता होगा या परपोषण की तरह अपना भोजन लेता होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, ठीक। चलिए बात तो यहाँ पर है स्वपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण को हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, फिर हरित, है ना, नील हरित शैवाल, है ना, ये सब जो है भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है ना, अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे यदि हम देखें तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश आता है और जमीन से, मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी से क्या करता है, पानी खींचता है और उसका जो न्यूट्रिशन होता है, खनिज लवण, उसको खींचता है और सूर्य से प्रकाश किरण करके, है, सूर्य से प्रकाश किरण मिलता है, उससे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उससे अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है।
तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह क्या होते हैं, वह स्वपोषण होते हैं, उसमें स्वपोषण होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, है ना। गांव घर में आप बिल्कुल देखे होंगे कि जब बाढ़ आता है या तालाब वगैरह में पानी भरा होता है तो उसमें हरा हरा छोटे छोटे पत्ती के आकार का होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल। यह एक पौधा होता है वास्तव में, ठीक है। तो ये भी अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, ठीक है। चलिए एक चीज बताइए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है। तो इसीलिए होता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्योंकि पौधे हरे होते हैं और हरा होने का कारण है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जिस पौधा में क्लोरोफिल पाया जाएगा वह पौधा हरा होता है और हरा पौधा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, ठीक है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए उसको क्या बोलेंगे, उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, उसमें होता है स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषण होता है क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, ठीक। चलिए अगला है बुआ परपोषण, ठीक है। क्या है अगला, परपोषण, ठीक है। देखिए नाम से ही है स्पष्ट है, यहाँ क्या था, यहाँ था स्वपोषण। स्व मतलब अपने से भोजन बनाएगा, किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ है परपोषण मतलब दूसरा पर, अपने से नहीं किसी दूसरा पर, तब भोजन के लिए किसी दूसरा पर आश्रित रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषण कहते हैं। तो देख लेते हैं बुआ, लिखा हुआ है कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है ना, क्या है, परपोषण कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए कि बताइए बहुत सारे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं है ना संश्लेषित करता है, वह किसी दूसरे पर डिपेंड है। जैसे हम कहेंगे कि मनुष्य हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया, मनुष्य, हम लोग अपना भोजन के लिए या तो पौधा पर निर्भर है या तो जीव जंतु पर निर्भर है ना। हमको हाँ कुछ ऐसे बच्चे कहेंगे कि सर अपना भोजन तो हम स्वयं बनाते हैं, तो बनाते नहीं है बुआ, सोर्स कहाँ से आता है, क्या स्रोत है हमको भोजन का, तो पौधा से मिलता है, तो हम लोग पौधा पर आश्रित है ना। फिर जीव जंतु पर आश्रित है, ठीक है। अंडा के लिए, मीट के लिए, है ना, मीट जो व्यक्ति मीट मांस जो खाते हैं, मछली खाते हैं, है ना, वह जीव जंतु पर निर्भर है ना। जो दूध पीते हैं, है ना, दूध के लिए निर्भर है, ठीक है। तो हम लोग भोजन के लिए क्या है, या तो पौधा पर निर्भर होते हैं या तो जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो अपना भोजन तो हम स्वयं नहीं प्राप्त किए, है ना, अपना से तो संश्लेषित नहीं किए, हम किसी न किसी तरीके से जीव जंतु या पेड़ पौधे पर आश्रित है। उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु है ना, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपोषण, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा, वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहला है मृतजीवी पोषण, ठीक है, पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है बुआ परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। मतलब कि मृतजीवी पोषण में जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वह मरा हुआ जानवर से या पेड़ पौधे के शरीर पर रह करके उसमें जो सड़ा गला जो चीज है ना, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसको अवशोषित करता है, खींचता है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए जैसे कवक, ठीक है, कवक, तो हम लोग कवक देखते हैं कि यदि घर में हम लोग है ना पाव रोटी वगैरह को लंबे देने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, उजला उजला फफूंद टाइप का लग जाता है, उसी को हम लोग कवक कहते हैं, ठीक है। फिर हो गया बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया में भी होता है मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ हो गया, तो प्रोटोजोआ में भी क्या होता है बुआ, मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जीव होते हैं जिसमें मृतजीवी पोषण उसमें होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कवक, बहुत सारे पेड़ पौधा में देखते होइएगा कि इस प्रकार का है ना छत्ता की तरह बना लेता है, उसको ही हम लोग कवक कहते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया है और यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रोटोजोआ है। तो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, वह मृतजीवी पोषण उसमें होता है, ठीक है। चलिए
अगला है बुआ कि परजीवी पोषण, ठीक है, अगला है परजीवी पोषण। तो देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि परजीवी में कोई जीव है ना किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, या तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है। जैसे अस्थायी रूप कहने का मतलब कि उसी प्राणी के शरीर में सब दिन के लिए रहेगा और उसी से खाना खाएगा अपना, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ दिन के लिए है ना शरीर पर, है ना किसी दूसरे प्राणी के शरीर पर, फिर वह खाना वाना खाने के बाद फिर वह चला जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परजीवी पोषण, है ना, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोल कृमि, है ना, फिर हो गया टेक वर्म, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कि जू रहता है हम लोग के, जो है ना सिर में जो जू रहता है, बाल में जो जू रहता है, वह इसी का है परजीवी, क्योंकि वह सब दिन के लिए हमारे शरीर में रहता है और उसी से अपना भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला है बुआ प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। मतलब जिस प्रकार जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार जीव ठोस या तरल के रूप में, है ना, अपना भोजन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, या वह प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, है ना, मेढक हो गया, मनुष्य हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्राणी संपोषण है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, कंफर्म मानकर चलिए कि यहाँ से जो पोषण वाला से है, पोषण टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है बुआ। चलिए तो ये क्या है, यह अमीबा है। तो अमीबा कैसा हो गया, अमीबा हो गया बुआ प्राणी संपोषण। मनुष्य हो गए, मेढक हो गए, ठीक है, ये सब प्राणी संपोषण होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है पौधा में पोषण, ठीक है। पौधा में हम लोग पोषण देखेंगे। देखिए अब जो भी चैप्टर है ना, मतलब बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है उसमें हम लोग पौधा के बारे में देखेंगे, जो भी टॉपिक होगा, और एक हम लोग मनुष्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं क्या, पौधा के बारे में, उसके बाद जीव के बारे में देख लेंगे, जीव जंतु, जिसमें हम लोग अपना बारे में देख लेंगे, ठीक है, यानी मनुष्य के बारे में देख लेंगे, ठीक है बुआ। चलिए तो देखते हैं कि पौधा में पोषण। तो देखिए पोषण के आधार पर पौधे को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। मतलब कि पौधा जो है वह भोजन करता है, उसके हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है बुआ मृत जीवी, क्या होता है, मृत जीवी, है ना, एक होता है परजीवी, ठीक है। एक होता है मृत जीवी और एक होता है परजीवी। तब मृत जीवी में क्या है, देखिए मरे हुए, इसमें जो पौधा होता है मरे हुए जीव या पेड़ से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। या तो कोई जीव जंतु मर जाए तो उसी पर पेड़ उग जाता है, ठीक है, उससे ग्रहण कर लेता है, या है ना पेड़ पौधा मर जाए, है ना, या कोई भी जीव जंतु मर जाए तो उसी में क्या होता है, वह उपज करके अपना भोजन को ग्रहण करता है। जैसे आप देखे होंगे गांव घर में क्या, गोबर छत्ता, ठीक है। तो गोबर छत्ता क्या है, वह गोबर पर क्या रहता है, निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, है ना, मृतजीवी। या बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, ऐसे भी देखते होंगे, है ना। तो क्या होता है, बहुत ऐसे जो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वह उसमें उग जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग मृतजीवी पौधा कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए अब है अगला परजीवी पौधा। तो देखिए हरे पेड़ पौधे, है ना, से अपना भोजन ग्रहण करता है ना। तो जो परजीवी है ना, हो सकता है परजीवी में क्या होता है कि एक पौधा जीवित है और उसी पौधा पर, है ना, कोई दूसरा पौधा आ गया है और उसी पौधा से अपना न्यूट्रिएशन, अपना भोजन को खींचता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परजीवी, ठीक है। तो जैसे अमरबेल, ठीक है, अमरबेल को हम लोग देखेंगे तो अमरबेल, जैसे आप रोड के किनारे किनारे देखते होइएगा कि एक पौधा है और उसी पौधा पर, है ना, चौमिन की तरह के, पतला पतला धागा की तरह के, चौमिन की तरह के, है ना, वो पेड़ पर रहता है, उसी को हम लोग अमरबेल कहते हैं। तो अमरबेल क्या है, वह एक परजीवी पौधा है कि एक पौधा पर ही रह करके अपना भोजन को करता है, ठीक है। और अमरबेल हल्का सा पीला पीला कलर के होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यदि उसमें क्लोरोफिल होता तो वह अपना भोजन स्वयं बनाता, लेकिन क्लोरोफिल नहीं
होता है, जिसके कारण वह दूसरे पौधा पर आश्रित रहता है अपना भोजन के लिए, ठीक है, और उसी का हरा भाग हल्का सा इसमें ग्रहण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है बुआ, अगला है प्रकाश संश्लेषण टॉपिक, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, तो वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, मतलब वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ उसे नहीं होगा, उस होगा, ठीक है, उस करिएगा इसको, ठीक है। तो उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। पौधा क्या करता है, सूर्य के किरण से, है ना, ऊर्जा लेता है, उसके बाद जमीन के नीचे से खनिज लवण और पानी लेता है, और इन्वायरमेंट से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जिससे अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। चलिए इब नीचे जो दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण का क्या है, यह समीकरण है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का क्या है, यह समीकरण है, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग अब देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग अभी देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे जो है अपना भोजन को बनाते हैं, ठीक है। तो पौधे जो है अपना भोजन जब बनाते हैं, जब पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसको भोजन बनाने के लिए कुछ तो सामग्री चाहिए, कुछ तो घटक चाहिए जिससे अपना भोजन को बना पाए, है ना। तो वही बात है कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक, कि यदि कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए इस प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए। तो पहला है बुआ क्लोरोफिल, ठीक है। यदि पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, है ना। पौधा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, ठीक है बुआ। चलिए अगला है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना भी जरूरी है, उसके साथ साथ जल का भी होना जरूरी है, ठीक है। मतलब ये सब जो घटक है जो एक पौधा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में, है ना, मदद करती है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे आगे का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का होना आवश्यक क्यों है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक क्यों है, सूर्य के प्रकाश होना आवश्यक क्यों है ना। कभी कभी इस चैप्टर से इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में 5 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है बुआ, है ना। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है पौधा पर और पौधा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसमें क्या होता है, इस पौधे में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। उसके साथ साथ पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। नीचे से क्या लेता है, जल लेता है और खनिज लवण लेता है मिट्टी से, और इस प्रकार से भोजन को बनाता है। जब भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के दौरान इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, और वही ऑक्सीजन बाहर निकालता है ना, तो हम लोग के पास आता है, ठीक है। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर दिखाया गया है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।